नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत मौर्य एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक नया आईपीओ जो मार्केट में जल्द आ रहा है, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आईपीओ। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फाइनेंशियल क्या है, वैल्यूएशन क्या है, रिस्क क्या है और इसे फाइनली सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 21 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 23 दिसंबर को। इसका प्राइस बैंड है 313 से लेकर 315 रुपये तक। इसका इशू साइज है 300 करोड़ रुपीस। इसके अंदर 85 करोड़ फ्रेश हुए, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इसमें शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहे हैं। दोस्तों इसका मार्केट कैप होगा 891 करोड़। इसका लॉट साइज होगा 47 शेयर। अब जानते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव। कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये है कि कंपनी प्रोजेक्ट फाइनेंस करे बाय इन्वेस्टिंग सब्सिडरी, और सेकंड का ऑब्जेक्टिव ओवरऑल डेट रिड्यूस कर रही है। दोस्तों अब जानते हैं कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2001 में। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में, और कंपनी का अभी 18 प्रोजेक्ट लाइव चालू है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का पहला बिजनेस मॉडल है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको कलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पर्टिकुलर प्लेस पे और डंप करता है, तो वहाँ से उसको 60% रेवेन्यू आता है। सेकंड का बिजनेस मॉडल है दोस्तों प्रोसेसिंग। उसके अंदर जो भी कलेक्टेड गार्बेज है उसको प्रोसेस करता है, उसको रिसाइकल करता है, श्रेडिंग करता है, तो वहाँ से उसको ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू आते हैं। बाकी के 10% रेवेन्यू दोस्तों स्क्रैप या रिसाइकल प्रोडक्ट को सेल करके आता है। तो ओवरऑल ये इसका ये बिजनेस मॉडल। दोस्तों यहाँ पे मैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट इस प्रकार है, कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। कंपनी के पास 9% मार्केट शेयर है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कंपनी के मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों यहाँ पे मैं कंपनी के रिस्क की बात करूँगा तो कंपनी का एक मेन रिस्क है कि कंपनी जो भी बिल रेस करती है उसका पेमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट है। सो बेसिकली अगर कोई भी पेमेंट डिले होता है तो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ सकता है और आगे आने वाले ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल की। अगर कंपनी का फाइनेंशियल FY18 में देखें तो सेल्स था इसका 276 करोड़, एबिटा मार्जिन था इसका 25% और इसका पैट था आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 29 करोड़। दोस्तों अगर FY20 में इसका सेल्स था 451 करोड़, एबिटा मार्जिन था 28% और इसका नेट प्रॉफिट था आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 42 करोड़। सो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो 18 to 20 में काफ़ी जंप हुआ है सेल्स में और प्रॉफिट में। बट अगर मैं इसके FY20 का नंबर्स एक्सक्लूड करूं और 3-4 साल का नंबर्स देखूं तो इतना खास इंप्रेसिव नहीं ग्रोथ में, प्रॉफिट में और सेल्स में। सो ओवरऑल अगर इसका ROE देखें FY20 का तो 20% है, और इसका मल्टीपल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका 11.5 का X का मल्टीपल बन रहा है, P मल्टीपल FY20 पे। सो ओवरऑल इसका कोई पीएस नहीं है तो जिससे हम कंपेयर कर सके। बट ओवरऑल अगर मैं पूरा कंसीडर करूँ एवरीथिंग, इसके बिजनेस मॉडल को, इसके फाइनेंशियल को, इसके वैल्यूएशन को, सो मुझे अगर कंपेयर टू अगर मैं देखूँ लास्ट 2 IPOs आए थे मिसेस वेक्टर फूड और बर्गर किंग, उस तरह का लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ मैं इसे न्यूट्रल रेटिंग दे रहा हूँ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.